जंगल में एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थीं और हवा में हल्की सी ठंडक थी। ये दृश्य हर किसी के लिए सुखद था, क्योंकि जंगल का वातावरण हमेशा शांति और ताजगी से भरा रहता था। चिड़िया और कौवा, जो दोनों इस घने जंगल में रहते थे, आज भी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। चिड़िया अपने नन्हे से घोंसले में बैठी थी और अपनी चहचहाहट में मग्न थी। कौवा, जो कि हमेशा कुछ शरारत करने की सोचता रहता था, एक पेड़ की शाखा पर बैठकर इधर उधर देख रहा था। चिड़िया और कौवा के बीच एक पुरानी दोस्ती थी, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। चिड़िया का स्वभाव सौम्य था, जबकि कौवा बहुत ही चतुर और शरारती था। लेकिन आज कुछ खास था। आसमान में हल्का सा घना बादल आ रहा था और हवा में हल्की सी नमी भी महसूस हो रही थी। जंगल में बारिश की एक हल्की आहट थी और चिड़िया को इसकी पहले से ही सुगंध मिल गई थी। उसने कौवे को देखा और कहा, कौवा भैया, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। हमें अपने घरों में छिपने का इंतजाम करना चाहिए। कौवा हंसा, तुम्हारी तरह डरने की जरूरत नहीं है। बारिश आती है और जाती है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। भाग दो। बारिश का आगमन। चिड़िया की चेतावनी ठीक साबित हुई। अचानक आसमान में काले बादल घेरने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। जंगल के सभी जीव जंतु बारिश के लिए तैयार हो रहे थे। पेड़ पौधों के पत्ते फड़फड़ाने लगे और पूरी प्रकृति जैसे एक नई हलचल में डूब गई। जैसे ही पहली बूंदें गिरी, जंगल में हलचल मच गई। छोटे से जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे, जबकि कुछ पक्षी तिनकों से अपने घोंसलों को मजबूती से बांधने में लगे थे। चिड़िया ने अपने घोंसले को पत्तियों और घास से अच्छी तरह से ढक लिया ताकि पानी अंदर न घुसे। लेकिन कौवा, जैसा कि उसने कहा था, बिल्कुल निश्चिंत था। वह पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर बारिश का आनंद लेने लगा। वह कह रहा था, देखो चिड़िया, ये बारिश तो बहुत मजेदार है। थोड़ी सी मस्ती करो, क्या पता कल सूरज फिर से चमकने लगे। चिड़िया ने उसे देखा और सिर झुकाते हुए कहा, यह सिर्फ मस्ती का समय नहीं है। हमें बारिश के दौरान सुरक्षित रहना चाहिए। जंगल में यह बारिश किसी विनाश के रूप में आ सकती है। भाग 3। बारिश का कहर। धीरे धीरे बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान की बादल इतनी घनी हो गई कि दिन का समय भी अंधेरे में बदलने लगा। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी और जंगल में जैसे एक तूफान सा आ गया। पेड़ झूलने लगे और कई छोटे से पक्षियों के घोंसले टूटकर गिरने लगे। कौवा अब भी आराम से अपनी शाखा पर बैठा था, जबकि चिड़िया घबराई हुई थी। पेड़ के नीचे बहने वाली नदी का पानी भी तेजी से बढ़ने लगा था और बाढ़ का खतरा महसूस होने लगा था। अचानक एक तेज आवाज आई और कौवा को महसूस हुआ कि स्थिति गंभीर हो रही है। बाढ़ के पानी ने जंगल के निचले हिस्से को घेरना शुरू कर दिया था और चिड़िया का घोंसला भी पानी में बहने की कगार पर था। कौवा, अब तुम समझ रहे हो न? चिड़िया ने डरते हुए कहा, हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। कौवा चुपचाप अपनी जगह से उड़ा और चिड़िया के पास आकर बोला, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। भाग 4। संघर्ष और साहस। बारिश और बाढ़ ने जंगल को तहस नहस कर दिया था। हर तरफ पानी ही पानी था और छोटी छोटी जानवरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। चिड़िया और कौवा ने मिलकर जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाई। कौवा अपनी उड़ान की ताकत का उपयोग करता था, जबकि चिड़िया अपनी छोटी सी काया के साथ कठिन रास्तों पर दौड़ते हुए अन्य पक्षियों को रास्ता दिखाती थी। दोनों ने मिलकर कई छोटे से जानवरों को बचाया और जिस जगह बाढ़ का खतरा कम था, वहां उन्हें सुरक्षित किया। भाग 5। एक नई शुरुआत। कई घंटे की कठिन मेहनत के बाद बारिश रुक गई। धीरे धीरे आसमान में हल्की सी धूप भी आने लगी और जंगल में चुप सी शांति छा गई। बाढ़ का पानी अब उतर चुका था और जो घोंसले और घर बह गए थे, वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। चिड़िया और कौवा अब अपने अपने घर लौटने लगे थे, लेकिन दोनों को एक नया अनुभव हुआ था। कौवा ने चिड़िया से कहा, तुम्हारा डर सही था चिड़िया। जंगल की बारिश कभी इतनी भारी हो सकती है, यह मैंने नहीं सोचा था। चिड़िया मुस्कुराए और बोली, हम सभी को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या कठिन। ये घटनाएं जंगल के सभी जीव जंतुओं के लिए एक सीख थी। वे सभी जानते थे कि जंगल में कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है और उन्हें एक दूसरे की मदद से ही सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा।